हॉस्पिटल में क्या कर रही है? अगर आपको डॉक्टर दिखाना है तो आप बड़े हॉस्पिटल में जाइए, इतनी छोटी हॉस्पिटल में आप क्यों आई है? अगर मेरी पत्नी कोई छोटी हॉस्पिटल में काम करे तो क्या मैं उससे मिल नहीं सकती? और मैं तुमसे बहुत दिन नहीं मिला ना, इसलिए मिलने की बहुत मन कर रहा था, इसलिए तुम्हें देखने के लिए आ गई। क्या हम दोनों तो कल ही मिले थे और ये क्या बोल रही है कितने दिन बाद मिले हैं, मतलब क्या? और ये क्या क्या कह रही है सबके सामने? इसने मुझे पत्नी कहा, इसके दिमाग ठीक है, मुझे पता नहीं क्या हुआ। कल रात को मैंने ठीक नहीं था, बट अभी मेरे दिमाग ठीक है और मैं सब हमेशा ही ठीक रहती हूँ। और हम तो सिर्फ कल ही मिले थे ना, सुबह तो तुम मुझे दिखा नहीं ना, तो हुआ ना बहुत टाइम। तुम्हारे लिए कुछ भी ना हो, लेकिन मेरे लिए तो बहुत टाइम हो गया। और मैं चाहती हूँ क्या आप मेरी मन की बात भी पढ़ लेते हैं क्या? अब हर किसी की बात तो मुझे पता नहीं, बट तुम्हारे दिल की हर एक बात मुझे पता है। ओके, मेरा काम है, आप यहाँ किस लिए आई ये बताइए। मैं यहाँ पे इसलिए आया था, मैं तुम्हारे साथ मतलब डेट पे जाना चाहती हूँ, तो तुम रेडी रहना, ठीक है? इतना मत सोचना, ज़्यादा सोचोगी तो बच्चे पे असर पड़ेगी। और गाइस, इस हॉस्पिटल में जो जो काम करता है हमारी शादी में ज़रूर आना, हम दोनों फिर से शादी करने वाले हैं। ये बोलने के बाद जॉन वहाँ से चला जाता है और ध्यान देखते ही रहता है जॉन की तरफ। जॉन चले जाने के बाद हॉस्पिटल की कुछ इंसान बात करने लगता है। इतनी बड़ी खानदान की बहू होने के बाद भी त्याग को इतनी छोटी सी हॉस्पिटल में काम करने की क्या ज़रूरत? तो दूसरी भी बोलने लगता है, इसमें बुराई किस बात की है? वो काम करना चाहती है तो काम करे, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे कोई अच्छे बोलते है, कोई बुरा बोलता है, ऐसे बहुत लोग की बात करने लगता है। लेकिन ये भी सब की होश उड़ जाती है कि इतनी बड़ी खानदान में त्याग की शादी हो गई और जियोनी जंकुक मतलब जंकुक था। और बहुत सारी लड़कियां तो जलने लगती हैं और बहुत सारे लोग तो त्याग को अच्छी भी बोल रही हैं। जो भी है छोड़ो, स्टोरी के बीच में बात कर रही हूँ इसलिए सॉरी। तुम लोग स्किप कर करके वीडियो देखते हो तो बाद में जाके तुम लोगों को अगर कुछ पता ना चले तो मुझे मत दोष देना कि मैंने कुछ गड़बड़ की। बेबी, क्या हालत बना दिया तुमने अपना, ऐसे मत करो, खुद को इतना बीमार मत बनाओ जो खुद से ही दूर हो जाओगी। तो अपने पति की ध्यान कैसे रखोगी? और तुम्हारा सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड, उसके पास तो तुम्हें जाना है ना? तुम कहना क्या चाहती हो वो सब बताओ और अपना पति कहना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी अपना पति माना ही नहीं और ना कभी मानूंगी। और मेरी जंकुक के बारे में अगर एक बात भी बोला ना तो मैं जो क्या करूँगी मुझे भी पता नहीं। और हाँ, हमारे बीच में जो डील हुआ भूल मत जाना, अगर तुमने कुछ गड़बड़ किया ना तो सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। मैंने आज तक ऐसी पागल औरत कभी नहीं देखा जो अपने बॉयफ्रेंड को पाने के लिए अपने हस्बैंड से डील करता है। और क्या उसकी मदद करूँगी तो वो मुझे अपने बॉयफ्रेंड की सारी जायदाद मुझे दे देगी। कितनी पागल औरत हो तुम, और मैंने तुम्हें मदद भी किया। तुम शायद भूल चुकी हो, जब मैं जंग को प्यार करती थी तब उसके पास कुछ भी नहीं था, तो उसकी जायदाद मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ जंकुक की ज़रूरत है। हाँ, सब कुछ समझती हूँ मैं, लेकिन इसमें तेका क्या कसूर था? उस रात होटल के रूम में ते अगर नहीं जाती, उसके बदले तुम जॉन की मदद करती तो कितना अच्छा होता है ना? तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है त्याग के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो और किसी का नहीं, जॉन का है। अगर वो बात जॉन को पता चल गई तो
तो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। और अभी वो त्यांग के पीछे इतना पागल है, और वो सच जानने के बाद कितना पागल हो जाएगी तुम्हें पता भी है जाने मन। हाँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन ये सब कुछ उस लेनी की वजह से हुआ है। मैं तो उसको छोड़ूंगी नहीं, और ये नौबत कभी आएगी नहीं। मैं उस तक पहुंचने नहीं दूंगी, और इसीलिए तो मैं त्यांग को तुम्हें बोला था सुबह जीवन से पहले उसको वहाँ से उठा के फेंकने के लिए। अगर उस दिन तुम उसको मार देती तो बहुत अच्छा होता। ये नौबत आती ही नहीं, और मैं तो ये होने नहीं दूंगी। अगर मेरी और मेरी जंकुक के बीच में तीसरा कोई आ जाए ना, तो उसको तो मैं दुनिया से उठा दूंगी। बेबी, तुम्हें कुछ भी पता नहीं। जीवन तो फिर शादी कर रहा है त्यांग से, और वो सबको बता भी दिया उनकी शादी में आने के लिए। अब तुम क्या करोगी? मेरे पास ही आओगी ना? तुम्हारी वो गंदी नज़र मेरी तरफ दिखाई ना, तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूँगी। मैं सिर्फ जंकुक की और किसी की नहीं। और तुम तो मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हें सचमुच मार डालूँगी। तुमसे अच्छा तो मेरे पास और भी बहुत सारी ऑप्शन है। तुम्हारी ज़रूरत मुझे बिल्कुल भी नहीं। 4 साल हो चुका है हमारी शादी को, आज तक मैंने तुम्हें टच भी नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है बेबी। मुझे पता है तुम्हारी नीयत कितना बुरा है। तुम किस किस के साथ सोते हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। त्यांग बेटा, तुम आ गई। मैं तुम्हारी इंतज़ार कर रही थी। यहाँ पे बैठो। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बेटे के चेहरा मैं कितने सालों में देख पा रही हूँ, तुम्हें पता है। और मेरे बेटे तुमसे फिर से शादी करना चाहता है, क्योंकि पहले शादी जो हुआ था वो तो ऐसे हो गया था, और मेरे बेटे की चेहरा भी बहुत खराब थी ना। तो मेरे बेटे ने अभी कहा वो बहुत बड़ी से, मतलब बहुत धूमधाम से शादी करना चाहता है। अगर तुम्हारे दोस्त जो भी हो जिसको बुलाना है तुम बुला लो। मॉम, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात सुनिए। क्या कहना चाहती हो तुम? मेरे साथ ऊपर चलो, तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। त्या को हाथ पकड़ के जंकुक खींच के वहाँ से लेकर चला जाता है कमरे में। आप मुझे वहाँ से वे खींच के क्यों लेकर आई हैं? मुझे बात करनी थी। क्या बात करोगे त्यांग तुम? और तुम मेरे साथ ऐसे गुस्से में बात क्यों करते हो हमेशा? पहले तो बहुत अच्छे से बात करती थी। सिर्फ 2 दिन बाद ही हम दोनों की कॉन्टैक्ट खत्म होने वाली थी, लेकिन आप फिर से शादी क्यों करना चाहती हैं? मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि 100 दिन की कॉन्टैक्ट हुई थी ना, तो मैं मेरी मॉम को लेकर अभी ऐसे चलना। जिस्म का अंदाजा लगा लेते हैं, पहले हम रूह का दरवाजा लगा लेते हैं। जिस्म से जिस्म का अंदाजा लगा लेते हैं, पहले हम रूह का दरवाजा लगा लेते हैं। जिस्म के खेल मेरी बात सुनो त्यांग, क्यों नहीं सुन रहे तुम मेरी बात को? मुझे किसी के बीच में तीसरा बनना पसंद नहीं है। तुम और लिसा एक दूसरे से प्यार करते हो, तुम मुझे क्यों शादी करना चाहते हो? हाँ, मैं मानती हूँ, मैं लिसा से प्यार करती थी। हम दोनों 14 साल एक साथ रहा है, बचपन से एक साथ बड़ी भी हुई हूँ, लेकिन मैं अभी लिसा से प्यार नहीं करती हूँ त्यांग। मेरी बात यकीन करो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और तुम किसी के बीच में तीसरा बिल्कुल भी नहीं हो। हम दोनों के बीच में तीसरा कोई आ ही नहीं सकता। मैं पहले प्यार को कब भूल चुकी हूँ, तुम्हें पता भी नहीं है। जब से मैंने तुम्हें देखा तब से लेकर आज तक मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और हमेशा करूँगी त्यांग। मेरी बात यकीन करो, मैं इसीलिए तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि हम दोनों की जो 100 दिन की कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वो मैं ख़त्म करके फिर से शादी करना चाहती हूँ तुमसे, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। अगर तुम मुझसे दूर जाने की बात करती हो, मेरी सांसें उसी टाइम ही रुक जाता है त्यांग। मैं तुम्हारे बिना जी भी नहीं सकता, और तुम मुझसे दूर जाने की बात करते हो, मर जाऊंगी मैं त्यांग।
ऐसे गलती दोबारा मत करना। और जिनी से मैं प्यार भी नहीं करती थी, उसने तो मेरी जान बचाई, इसीलिए मैंने उसके साथ रहा था और कुछ भी नहीं त्याग, और कुछ भी नहीं। प्रॉमिस करती हूँ त्याग, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। ये क्या कर रही है आप? छोड़िए मुझे। ऐसा क्यों कर रही है आप मेरे साथ? मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे पता है तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन सच कहूँ जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ, तुम्हारे पास रहती हूँ ना, खुद को कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसा क्यों होता है मुझे पता नहीं, बट तुमसे दूर रहना तो मेरे लिए नामुमकिन जैसा है। तो दूर रहिए मुझसे, ये हम दोनों के लिए सबसे अच्छा होगा। मिलके नई साजिश की है, दिल भी धोखे में गिरफ्तार ना हो जाए कहीं, तुम पे अब हमको एतबार ना हो जाए कहीं, प्यार हो जाए ना, प्यार ना हो जाए कहीं, मुझको दे तू मिट जाने, तुझसे दूर मेरे तो लगा है तू ही मेरी चाहता तू मेरी कोई तो लगा है बंद आंखें करूँ ओके ओके। हाँ, इन दोनों मतलब देखो एक साथ में खड़ा था, इन दोनों की शादी होने वाला था। उसी टाइम एक आदमी आके जीवन को बोलने लगता है, सर आपसे बात करने की। जीवन वो आदमी की तरफ देखता है, जो भी कहना है यहाँ पे कहो, ये मेरी बीवी है, इसे छुपाने की कोई बात नहीं। वो आदमी कहने लगता है सर टेरेस पे। उसके बाद वो आदमी जीवन के कान में कुछ बोलने लगता है। ये बात सुनने के बाद जीवन तो वहाँ से भाग के टेरेस की तरफ जाने लगता है। त्याग तो कुछ सुना नहीं, लेकिन वो सिर्फ ये बात सुना था छत पे। लेकिन त्याग को समझ में नहीं आ रहा है शादी से भी ज़्यादा क्या ज़रूरत आ गई जीवन को, जो शादी छोड़ के ऐसे भागना पड़ा। और वहाँ के लोग भी सोचने पड़ गए कि ऐसा क्या हो गया जीवन को, क्या जीवन इस शादी से भाग गया, उसको शादी नहीं करना है। ये सब बात लोग तो फुसफुसाएगी। शादी में तो बहुत ही लोग आते हैं। त्याग को भी बहुत ही बुरा लग रहा था, अभी वो क्या करेगी। कुछ टाइम बीत जाने के बाद भी जीवन नहीं आता है, तो त्याग भी वह उस शादी से भाग के उस टेरेस की तरफ ही जाने लगता है। जाने के बाद त्याग की तो होश उड़ जाती है, पैरों तले से उसकी जमीन खिसक जाती है। जो वो देख रहा था क्या वो सच है? तो अगर ये सच है तो जीवन जो उसको बोला था वो उससे प्यार करेगी, हम दोनों के बीच में तीसरा कोई नहीं आएगा। लेकिन मुझे तो लगता है मैं ही इन दोनों के बीच में तीसरा हूँ। एक्चुअली टेरेस में क्या हो रहा था वो तो अगले पार्ट में पता चलेगी, इसीलिए मैं जा रही हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो बना देती। सॉरी गाइस।